आप मुझसे मिलना चाहते थे। गुड जॉब, समझदार लग रहे हो। मतलब ये कि खुद को मजबूत साबित करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बाबा का दोस्त हूँ और तुम्हारे लिए अंकल की तरह। बहुत शुक्रिया आपका। मेरे बाबा ने हमेशा आपको अच्छे ही लफ्जों में याद किया है। दरअसल इस नई सूरत हाल ने हमें परेशान कर दिया है। हम तो फखरी को मिनिस्टर बनाना चाह रहे थे। खैर, जिन्होंने साजिश की हम उन्हें सबक सिखा चुके। फखरी को जिन्होंने मुसीबत में डाला उन्हें हिसाब देना होगा। इस बात में तो कोई शक नहीं। मिलना क्यों चाहते थे आप मुझसे? खबर है कि फखरी ये मुल्क छोड़कर भाग गया है। लगता है शायद इसीलिए वो परेशान था। बाबा से मेरे ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं। उन्होंने कभी मुझे अपनी किसी प्लानिंग का नहीं बताया, लेकिन अब लगता है कि वो इस सबसे जान छुड़ाना चाहते हैं। तुम्हारे और तुम्हारे बाप के ताल्लुकात मैं जानता हूँ, लेकिन ये भी जानता हूँ कि वो आदमी अपने बेटे को बताए बिना कहीं नहीं जाएगा, और वो ये प्रोसिक्यूटर के कहने पर कर रहा है। मेरे बाबा एक सियासतदान हैं नूरी साहब। वो कभी किसी से डरते नहीं। आखिर वो क्यों उस प्रोसिक्यूटर का साथ देंगे? देखो, प्रोसिक्यूटर उरहान दरअसल ऐसा शख्स नहीं जो उसूलों पर चलकर मुकाबला करे। वो किसी को भी कर सकता है मजबूर। वैसे ये तुम्हारे चेहरे पर निशान कैसा है? कुछ अरसे से जेल में था मैं, ये तो आप जानते हैं। जेल में ये सब कुछ आम होता है। देखो, तुम और तुम्हारे बाबा हमारे लिए अहम है। अल्लाह ना करे कि तुम्हारे बाबा को कुछ होता है तो उनकी जगह मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। देखो, अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो बिला झिझक आ जाना मेरे पास। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? कहा था कि यहां दिखाई मत देना मुझे। आने की वजह सुन ले, फिर कुछ कहिएगा। तैमूर यलमाह से मुलाकात हुई मेरी। क्यों मुलाकात की तुमने उससे? वो सिर्फ प्रेस के सामने स्टेटमेंट देना चाहता था। तुम्हें कहा था कि दूर रहो उससे। आग से खेल रही हो तुम। कभी तो अकल इस्तेमाल कर लिया करें थोड़ी सी। मैं खुद वहां नहीं गई थी, उसने मुझे बुलाया था। क्यों? वो तुम्हें कैसे जानता है? आपको एक पैगाम पहुंचाना चाहता था वो। अगर आपने उसे जेल से नहीं निकाला तो वो हर एक को बता देगा कि मैं आपकी कानूनी बेटी हूँ। तैमूर? वो कैसे जानता है इस बारे में? आपकी इस जुर्म से भरी दुनिया में क्या कुछ हो रहा है ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। उस आदमी ने धमकी दी मुझे। ओह, सॉरी। इन सारे हालात के बावजूद मुझे आपकी हसास तबीयत का ख्याल करना चाहिए था नूरी साहब। उरहान तैमूर के बारे में कैसे जानता है? उरहान के बाप को आपने कत्ल किया ना? मतलब सब जानने के बावजूद, हर एक शख्स के वाकिफ होने के बावजूद अक्ल नहीं है तुम्हें? बेवकूफ हो तुम। सोच कैसे सकती हो कि मैं उसके बाप के कत्ल के पीछे? हम सब जान से हाथ धो बैठेंगे। तुम, मैं, तुम्हारी माँ और वो प्रोसिक्यूटर उरहान भी। पीछे हट जाओ इस सबसे। आपको तो डर नहीं लगता था? आप तो इस्तांबुल के डॉन थे ना, तो अब क्या हुआ आपको? तुम तो हमेशा ही मुझे जाबिर और जालिम इंसान की सूरत में देखती हो ना। समंदर ऊपर से तो हमेशा खूबसूरत लगता है, लेकिन उसकी गहराई में क्या कुछ छुपा है अंदाजा लगाना मुश्किल है। दूर रहो सबसे, वो तुम्हें बर्बाद कर देंगे, और उरहान को भी। संभल के, कहीं वो आपको पहले बर्बाद ना कर दें। खतरे में तो इस वक्त आप हैं। अगर उसने सच बताया तो मुझे भी अंदाजा नहीं कि क्या होगा, लेकिन आपको अच्छे तरीके से अंदाजा है। सर, फखरी के बारे में खबर मिली है। तो अब तक काम हुआ कि नहीं? नहीं, फखरी यहाँ से बाहर गया ही नहीं। कहीं किसी और शहर से तो नहीं भाग गया? मैंने चेक किया है, इस्तांबुल के अलावा जर्मनी की फ्लाइट कहीं से भी नहीं गई। मुझे लगता है हमने उस प्रोसिक्यूटर को
कुछ ज्यादा ही हल्का ले लिया है हसन। मैं कुछ समझा नहीं सर। अरे देखो ना, हम अब तक यही सोच रहे थे कि फखरी इस मुल्क से भाग गया है, लेकिन वो इस वक्त भी उस प्रोसिक्यूटर के कब्जे में है। वो उसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? बिन्यामीन का बेटा रफीक नूरी का आदमी है, उससे फखरी के बारे में पता करवाओ, और उस फखरी के मिलते ही तुम उसका काम फौरन से तमाम कर देना। समझ गए मेरी बात? कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जैसा आपका हुक्म सर। बाहर आओ। क्यों? बाहर आओ, बात करनी है तुमसे। और हान, ये क्या हरकत है? क्या चाहते हो? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। मेरा पीछा कर रहे हो तुम? हाँ, क्योंकि तैमूर ने तुम्हें कुछ बताया है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। तुम्हारे बाबा के बारे में उसने कुछ नहीं बताया। एक बार फिर कह रही हूँ तुम्हें। तुम मुझसे क्या छुपा रही हो लैला? कौन पूछ रहा है मुझसे ये? प्रोसिक्यूटर ओरहान, ये तुम्हारा कोर्ट रूम नहीं है। अगर तुमने मुझे सवालात करने के लिए रोका है तो मुझे तुम्हें कोई जवाब नहीं देना। प्रोसिक्यूटर ओरहान नहीं, बल्कि वो जिसे तुम्हारी फिक्र है। मत करो फिक्र, और ना ही मुझसे वो सवाल पूछो तुम जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। जेल के बाद सीधा यहाँ आने का क्या मकसद? काम था मुझे। आखिर ऐसा कौन सा काम था लैला जिसने नूरी कारगी के पास आने पर मजबूर कर दिया तुम्हें? इसका ताल्लुक मुझसे है या मेरे बाबा से? किसी से भी नहीं। शायद तुम भूल रहे हो, नूरी कारगी मेरा बॉस है, न्यूज़पेपर का मालिक है वो। लैला, मैं समझ सकता हूं कि तुम मुझसे जानबूझकर झूठ बोल रही होगी। कौन मजबूर कर रहा है तुम्हें? नूरी है? मुझे जाना है अभी। कुछ वक्त हम ना ही मिले तो बेहतर होगा। वो तुम्हें मुझे लेकर धमका रहा है ना? हाँ, कि वो प्रोसिक्यूटर को मार देंगे जान से। हर चीज का ताल्लुक तुमसे या तुम्हारे केस से होना जरूरी नहीं है। कुछ और भी तो हो सकता है। हरगिज़ नहीं। और ऐसा क्यों? तुम मुझसे प्यार करती हो लैला। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मैं तुम्हारे दिल की धड़कन तक को सुन सकता हूं। जानता हूं कि तुम्हें मेरी बहुत फिक्र रहती है, वैसे ही जैसे मुझे तुम्हारी। मत करो इनकार। और हान, हम दोनों सूरज और चांद की तरह हैं, जो कभी एक साथ नहीं हो सकते। हम दोनों के दरमियान जो एक लाइन खिंची हुई है, उसे क्रॉस नहीं करना चाहिए। इसी में बेहतरी है हमारी। खुदा हाफिज। जहरा आंटी ने तुम्हारे लिए बनाया है, बिल्कुल फ्रेश है। खाओ बेटा खाओ, आराम से बेटा, पसंद आएगा तुम्हें। तकलीफ तो नहीं है ना तुम्हें? अरे नहीं जहरा आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्र है अल्लाह का। चलो अच्छा है। चलो शुक्र है। देखो बेटा, इस मुल्क में पता नहीं क्या चल रहा है, तुम अपना ख्याल रखा करो और जितना हो सके इस तरह के मामलात से दूर रहो। कल डिस्चार्ज हो रही हूँ, आज डिस्चार्ज हो जाती, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा एक दिन और रुक जाओ। मुझे कुछ कहना था आप लोगों से। रफ़ीक को कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा मुझे। अगर आपको बुरा ना लगे तो घर से कुछ कपड़े ला देंगी मेरे? हाँ मैं ला दूंगी, तुम परेशान ना हो। चलो बहुत बातें हो गई, अब कुछ खा भी लो। हाँ। मैं जाकर तुम्हारे लिए फ्रेश जूस लाती हूँ। हुरिया, तुम एक पेस्ट्री रफ़ीक को भी दे आओ, उसे भी बहुत पसंद है। ठीक है। नर्स, जी मुझे देख के बताइए कि पेशेंट नंबर 208 की रिपोर्ट्स आई या नहीं। ठीक है डॉक्टर।
डॉक्टर साहब, कुछ गिर गया आपका। जहरा आंटी ने भेजा है, ये ले लो, एंजॉय। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। नूरी साहब, आप यहां क्या कर रहे हैं? फिक्र हो रही थी मुझे, और अपने बाबा को संभालने में मुश्किल तो नहीं हो रही ना तुम्हें? बस देखना चाह रहा था कि सब कुछ ठीक तो है ना। हमारे बीच सब खत्म हो गया था जब आपने मेरी बहन को नुकसान पहुंचाया। मेरा अब आपसे कोई ताल्लुक नहीं। तुम्हारी बहन जिंदा है अब भी, उसका इलाज चल रहा है मेरी वजह से, वरना तस्वीर का कुछ और ही रुख देखते तुम। और हाँ, जैसा कि तुमने कहा कि तुम अब काम नहीं करोगे, तो तुम्हारे बाबा को भी खबर होनी चाहिए कि उनकी पीठ में छुरा घोंपने वाला उनका अपना बेटा था। फिर देखेंगे तुम्हारा बाप क्या करता है। और तुम्हारी बहन, हाँ? क्या चाहते हैं आप? ये हुई ना बात। स्मार्ट बॉय, अच्छा फैसला किया तुमने। हमें किसी की तलाश है जो उरान के कब्जे में है। तुम हमें बताओगे कि वो कहाँ है, उसके बाद तुम्हारी गुस्ताखी में माफ कर दूंगा। तैमूर से बात की तुमने? कुछ बताया उसने? अब तक तो कुछ नहीं, लेकिन जल्द सब बता देगा। हमारी डील ये नहीं थी प्रोसिक्यूटर। तैमूर से सच उगलवाना तुम्हारा काम था। गलत कह रहे हो तुम फखरी। हमारे दरमियान ऐसी कोई डील नहीं हुई थी। तुम सड़क के आखिरी किनारे पर थे और मैंने तुम्हें मौका दिया जिंदा रहने का। तुम्हें भी कोर्ट का सामना करना होगा और अपने गुनाहों की सजा भुगतना होगी। तुम्हें हर हाल में उसे सच्चाई उगलवानी होगी, वरना तुम कुछ भी साबित नहीं कर सकते। याद रखो, तुम मुझे हमेशा के लिए यहाँ कैद नहीं रख सकते। जब तक मेरे बाप के कातिल नहीं मिल जाते तुम कहीं नहीं जाओगे फखरी। चाहे इसके लिए अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। खैरियत तो है और लगता है तुमसे फखरी संभल नहीं रहा। मुमकिन है उन्हें खबर हो जाए कि तैमूर से मेरी बात हुई है। हाँ, तो इसमें क्या मसला है? तैमूर कुछ बताने को तैयार नहीं है। उससे मैं किसी तरह उगलवा लूंगा, लेकिन तब तक हमें उसकी हिफाजत करना होगी। मेरी तरफ मत देखना, अब जेल नहीं जाऊंगा मैं। इस वक्त तो सिर्फ रजा ही जेल में है, लेकिन उससे ये हो नहीं पाएगा। हम सब जेल चले जाएं तब भी उसे नहीं बचा पाएंगे। हमें किसी तरह उसे बाहर निकालना होगा। तो तुम्हारा मतलब हॉस्पिटल में? ठीक है, मैं रजा से बात कर लेता हूँ, वो मदद करेगा उसे हॉस्पिटल पहुंचाने। सिर्फ ये काफी नहीं याद है, ऑपरेशन करवाना होगा। जब उसे लगेगा कि वो हॉस्पिटल नूरी की वजह से पहुंचा है, तो तब उसे होश आएगा और मुझसे बात करने को तैयार होगा। रजा, तुम्हारे लिए खत आया है।
यहाँ क्या कर रहे हो तुम? तुमसे मिलने आया था। बहुत देर हो चुकी है। अल्लाह जानता है लैला कि मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तुम्हें तो अंदाजा होगा कि आजकल कितनी सर्दी पड़ रही है। मेरा खून जमने लगा तुम्हारा इंतजार करते करते। वैसे शायर ने क्या खूब कहा है ना, बाज दफा सिर्फ एक मुस्कुराहट जिंदगी में उजाले के लिए काफी होती है। कैसे जान छुड़ाई जाए तुमसे? अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं खुद चला जाता हूं यहां से। मत जाओ, मत जाओ, बात करते हैं कुछ देर। प्लीज लैला, हो सकता है कुछ चीजों ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया और मैं सख्त हो गया हूं, लेकिन एक चीज से बाहर नहीं आ सकता मैं। मेरे बाबा, तुमने साथ दिया मेरा सच्चाई तक पहुंचने के लिए, बल्कि तुमने मुझे फोर्स किया। और जब हम इतने क्लोज आ गए हैं इस केस के, तो क्यों लैला, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे साथ नहीं बल्कि मेरे खिलाफ हो? और हाँ, मैं बहुत डरी हुई हूं। मैं बस तुम्हें खोना नहीं चाहती और कोई बात नहीं है। और क्यों होगा ऐसा? हाँ, नूरी कारगी धमका रहा है ना तुम्हें, या फिर तुम्हारा मासी? नूरी है ना, उसी ने कहा होगा कि वो मुझे कत्ल कर देगा, या फिर इस सबका तुम्हारी जात से कोई ताल्लुक है? लैला प्लीज कुछ तो जवाब दो मुझे। कितना तकलीफदेह है ना। शायद हम इस वक्त अपने बारे में भी बात कर सकते थे, लेकिन शायद कुछ बचा ही नहीं हमारे दरमियान। कुछ भी ऐसा जिसमें सिर्फ हम दोनों का जिक्र हो। तुम्हें लगता है कि हम कभी नॉर्मल जिंदगी गुजार पाएंगे? इंसाफ के लिए बात करने वाली लैला ऐसी बातें कर रही है। मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है, लेकिन इस वक्त हमारे हाथ बंधे हुए हैं, तुम और मेरी माँ, हत्ता के ज़हरा आंटी, हुरिया और अजान के लिए। हम जितना करीब आते जा रहे हैं, अपनों को खोते जा रहे हैं। जिंदगी में पहली बार मैं बस हार मानना चाहती हूँ। अब क्या हमारी जिंदगी की अहमियत नहीं? क्यों ना यहाँ से दूर चले? हम किसी भी छोटे से गांव में रह लेंगे। तुम वहां के लॉयर की हैसियत से मसाइल हल करना, मैं उस गांव का एक छोटा सा अखबार रन करूंगी, लोगों को नौकरियां मिलेंगी। सब कुछ यहाँ छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। तुम नहीं चाहते कि हम दोनों खुशहाल जिंदगी गुजारें? मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूं लैला, लेकिन आज नहीं और न ही कल। खैर, आज का दिन काफी बुरा था। इब्राहिम की मौत ने तुम्हें बहुत डिस्टर्ब किया और तुम डर भी गई हो, लेकिन ये वक्त हार मानने का नहीं है लैला, बल्कि ये वक्त मुकाबला करने का है। बाबा, ज़ैनब, इब्राहिम जैसे मासूमों को हर हालत में इंसाफ दिलाना होगा हमें। लेकिन मेरा तुमसे ये वादा है, हम जरूर उस छोटे से गांव में जाएंगे, लैला और ओरहान। हो सकता है कि यह सब करने में थोड़ा वक्त लग जाए, लेकिन तुम्हारा ख्वाब जरूर पूरा होगा। ओह ओरहान, अंदर आ सकता हूं अंकल? हाँ बिल्कुल आ सकते हो, लेकिन तुम्हारी मदद कर पाऊंगे नहीं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। आ जाओ अंदर। आ जाओ। आप जानते हैं ना कि मैं प्रोसिक्यूटर क्यों बना था? अपने बाप के गुनाहों को साफ करने के लिए, अपने ख्वाब भूलकर, ख्वाहिशात भूलकर, हत्ता कि अपनी जात को भी भूलकर बस एक ही मकसद था मेरा, और इसी के लिए जिया आज तक।
अब जब जान गया हूं कि मेरे बाप का कत्ल हुआ था, तो कातिलों की तलाश ही अब मकसद है मेरा। तो मतलब तुम सारी जिंदगी अपनी जात से भागते रहे, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में अब कोई ऐसा है जिसके लिए तुम्हें रुकना ही पड़ेगा। अब तुम भाग नहीं सकते बेटा। वो दो आंखें, कैसे सिर्फ वो आंखें मुझे हर उस बात पर शक करने पर मजबूर कर देती हैं जिसका मुझे यकीन है। कुछ समझ नहीं आ रहा अंकल। इंसान दुनिया में हर चीज से दूर भाग सकता है, लेकिन प्यार से दूर नहीं भाग सकता। अगर तुम सिर्फ एक दफा इस इश्क में गिरफ्तार हो गए ना, तो पूरी दुनिया से लड़ जाओगे तुम। लेकिन ये वो वक्त नहीं है अंकल, जबकि मैं अपने बाप के कातिलों के इतने करीब हूं, और इस मुल्क का खून चूसने वालों को अदालत के कटहरे में लाने के इतना करीब हूं मैं। ये आग मुझे अंदर से जला रही है। देखो बेटा, जिस तरह पिस्तौल की गोली मकाम की मोहताज नहीं होती, बिल्कुल उसी तरह मोहब्बत भी वक्त की मोहताज नहीं होती, और यही हकीकत है। तुम्हें एक नसीहत करता हूं मैं, चाहे दुश्मन को पीठ दिखा देना, लेकिन मोहब्बत को नहीं। दुश्मन तुम पर गोली चलाएगा ना, गोली को निकाला जा सकता है, लेकिन जब प्यार अपना वार करता है ना, तो उसका इलाज कोई नहीं कर सकता। अगर मैं इसी रास्ते पर चलता रहा तो शायद वो अब मेरा साथ ना दे, और अगर मैं पीछे हट गया तो मैं वो ओरहान नहीं रहूंगा अंकल। तुम दोनों काफी अरसे से एक दूसरे के साथ हो बेटा, और लैला को जहां तक मैं जानता हूं, वो बीच रास्ते में हाथ छोड़ने वालों में से नहीं है। साथ देगी तुम्हारा। वो डरी हुई है अंकल, शायद उसे धमकाया गया है मुझे लेकर। वो चाहती है कि मैं ये सब छोड़कर उसके साथ कहीं दूर जाकर जिंदगी गुजार लूं। तुमसे जो हो सकता है वो करना होगा तुम्हें उसके लिए, क्योंकि अपने माजी की वजह से और इंतकाम की आग में जलते हुए तुम्हें अपने मुस्तकबिल को खराब करने की जरूरत नहीं है। ओरान, काश के लैला ये बात समझ जाए। समझ जाएगी वो भी। हो सकता है अभी वो परेशान हो। याद रखना, उसने बहुत कुछ किया है। वो लड़की अपना सब कुछ कुर्बान कर सकती है तुम्हारे लिए, अगर तुमने उसे सही तरह समझ लिया तो। बहुत शुक्रिया अंकल। ये लो। ओरहान की कोई खबर आई? कभी अपने बीवी बच्चों के बारे में भी पूछ लिया करो, बस ओरहान ही नाम रह गया तुम्हारी जुबान पर। तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? वो हमारा पता लगा कर रहेंगे। अगर ओरहान ने इस मसले को हल नहीं किया तो तुम भी मेरे साथ मारे जाओगे। मुझे इसका बिल्कुल अफसोस नहीं, लेकिन अगर मैं तुम जैसे आदमी के लिए मरा तो ये अच्छा नहीं होगा। राउंड पर कौन है? हमारे 2 आदमी राउंड पर हैं। क्या कोई मसला है? नहीं, कोई मसला नहीं। हाँ, खाना खाने के बाद तुम भी चले जाना। जी ठीक है भाई। ये क्या हो रहा है वहां? हेलो!
खुशामदीद नूरी। फखरी का मामला संभल गया। ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए था, लेकिन तुमसे नहीं हुआ। फिर मजबूरन मुझे ही करना पड़ा। मतलब अब तैमूर की बारी है। एक दफा उसका काम हो गया तो ओरान के पास कुछ नहीं बचेगा करीम हमारे खिलाफ। हाँ, अगर तुम्हारी बेटी उस ओरान का साथ ना दे तो। और हाँ, मैंने ये भी सुना है कि तुम्हारी बेटी उस तैमूर से मिलने गई थी जेल में। दरअसल वो खबर आप तक ठीक से नहीं पहुंचाई गई। उस इंटरव्यू के बहाने से ही तैमूर ने मुझ तक पैगाम पहुंचाया और वो हमें धमका रहा है कि हमने उसे बाहर ना निकलवाया तो सब कुछ बता देगा। हाँ, तो मतलब तैमूर की आजादी का भी वक्त आ चुका है। उसको भी आजाद कर दो। बेशक उसे आजाद कर दो, लेकिन इस दुनिया से। ठीक है पाशा। नूरी, अपनी बेटी से मोहतात रहना। एक वो ही है जो मसला बन सकती है हमारे लिए। बेटा, मैं सोच रही थी कि हमें लैला को डिनर पर इनवाइट करना चाहिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उस लड़की से। माफ़ी मांगना चाहती हूँ उससे। ठीक है अम्मी, बुला लेंगे। हुर्रे, लैला आंटी आएंगे हमारे घर में। तुम अपने काम से काम रखो। क्यों डांट रही हो उसे? असल में लैला आंटी ओजान को बहुत अच्छी लगती हैं। आप छोड़े, मैं जाकर देखती हूँ। हेलो, कौन बात कर रहा है? ठीक है, उरहान, आदिल है। आदिल? ठीक है, मैं अभी आता हूं। अम्मी, मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूं। अरे तुम्हारी चाय पड़ी है उरहान। बहुत जरूरी काम है, बाद में पी लूंगा चाय। उरहान बेटा, बता कर तो जाओ, कहाँ जा रहे हो तुम? तुम्हें कहा था ना मैंने कि उन लोगों से दूर रहो तुम। देखा तुमने, इस लड़की की वजह से किसी दिन मेरा दिल फट जाएगा। आपने फिर अपने आप को इस तरह परेशान कर लिया। आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। पानी लेकर आती हूँ। तुम्हें याद नहीं होगा, तुम उस वक्त बहुत छोटी सी थी। तुम्हारे बाबा रोज इसी तरह तुम्हारे बाल बनाया करते थे। और क्या करते थे बाबा? उन्हें तुमसे बहुत प्यार था। तुम्हें अपनी पीठ पर लादकर सारे घर में घूमते रहते थे। वो जरा सा भी रुकते थे ना, तुम रोने लग जाती थी। ये उनका रोज का मामूल था। क्या मैंने पहले नहीं बताया तुम्हें? हाँ, नहीं बताया होगा।
उनको पैसे से भी बहुत प्यार था। उनको हमेशा से ताकत और शोहरत पसंद थी। उनका मानना था कि पैसे और ताकत के बगैर इंसान की कोई वक़्त नहीं। और तुम्हें पता है, जब ये सब नहीं रहा तो वो बहुत अपसेट हो गए थे, जिल्लत महसूस करते थे वो। इसी वजह से वो हमें छोड़ गए, लेकिन तुमसे बहुत प्यार करते थे। तुम उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी लैला। अम्मी, मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल पूछो। उस इंसान को खो दें जिससे आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करें, तो कैसे जिंदा रहते हैं? आप तो जानती होंगी ये। जिंदगी में एक खला आ जाता है, चाहे कुछ भी कर लो वो भरता ही नहीं है। हर चीज बेमानी हो जाती है। कुछ अच्छा नहीं होता क्या? अरे बिल्कुल होता है। तुम परेशान ना हो, तुम तो मेरी प्यारी सी कामयाब बेटी हो ना। तुम पर मुझे फख्र है लैला, फख्र है मुझे तुम पर। वो खला नहीं भरता, चाहे तुम कुछ भी कर लो। वो वक्त के साथ साथ गहरा हो जाता है, यहाँ तक कि वो इंसान पर हावी हो जाता है। उन बातों को भूल जाएं आप। आज भी बहुत खूबसूरत लगती हैं। आपकी बेटी आपके साथ है और मोहब्बत करती है आपसे। मैंने तो आज खाना बनाना था, मगर सुल्तान बाजार ही नहीं गई। क्या करूं मैं इस लड़की का? दिल चाहता है निकाल दूं उसे, कोई काम ढंग से नहीं करती। कवर कर दिया इसे। इसे मारने से पहले उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा, अपने ही पार्टनर को मार दिया। ये मैं नहीं जानता अरुण, लेकिन अपने मकसद से पीछे नहीं हटूंगा मैं। क्या कुछ ऐसा है औरान जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? तुमने फखरी की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन वो तो मर गया। अगर उसे पुलिस प्रोटेक्शन में रखते तो बेहतर होता। अब तुम मुझे ये बताओ कि हम आगे क्या जवाब देंगे? हमें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं अरुण, कातिल खुद बताएंगे कि आखिर वो क्या चाहते हैं। अगर तैमूर ने जबान ना खोली तो हमारे पास उसके अलावा कुछ नहीं। वो मुंह खोलेगा, लेकिन मेरे सामने नहीं। एक काम करो, तुम कल लैला के घर जाओगे और उसे लेकर मेरे पास आओगे। उससे तो रहने दो तुम। ये मेरा हुक्म है अरुण, जो कह रहा हूं वो करना है तुम्हें। औरान, लैला तुमसे प्यार करती है, उसका इन सब मामलात से क्या ताल्लुक है? लैला मुझसे कुछ छुपा रही है और वो मालूम करना जरूरी है। उसे बताना है कि मैं एक प्रोसिक्यूटर भी हूं। सब खैरियत तो है ना नूरी? आज घर पर आने के बाद तुमने मुझसे बात तक नहीं की। कुछ भी नहीं डियर, बस थका हुआ हूं। पहले तो कभी कुछ नहीं छुपाया मुझसे, हर बात शेयर किया करते थे, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ छुपा रहे हो? मैं बस तुम्हें इन सारे मसलों से डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, और कुछ नहीं। देखो नूरी, मुझे उन बीवियों की तरह से ट्रीट मत करो जिन्हें शौहर के घर आने का इंतजार होता है। वो लड़की यहाँ पर आकर तुमसे कैसे सवाल कर सकती है? पहले तो इस बात का जवाब दो। लिसन, हमारे बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं है, बंद करो बकवास। तो आखिर क्या जानती है वो? धमका क्यों रही थी वो तुम्हें? मैं इस्तांबुल का डॉन हूँ, कोई नहीं धमका सकता है मुझे। एक रिपोर्टर तो हरगिज नहीं। उस रिपोर्टर के लिए तुम एक्शन क्यों नहीं लेते? आखिर ऐसा भी क्या है उस लड़की में? क्यों इतनी स्पेशल है वो तुम्हारे लिए? सुन लो, आज के बाद से एक भी सवाल पूछने का हक नहीं रखती मुझसे तुम। बहुत सी चीजें हैं जिसका तुम्हें पता होना जरूरी नहीं, तो बेहतर है कि चुप रहो।
तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? नहीं, मैं ठीक हूं बिल्कुल। उन्हें कैसे मालूम हुआ कि फखरी वहां है? पता नहीं, सारे लड़के भी अपनी अपनी जगह पर थे, सिर्फ एक मैं ही था जो यहां से वहां और वहां से यहां गया। समझ नहीं आया मुझे। किसी ने तुम्हारा पीछा तो नहीं किया? नहीं बाबा, मगर अगर ऐसा होता तो मुझे पता जरूर चल जाता। एक बात कहना चाहता हूं मैं, जो मुझे बहुत परेशान कर रही है। कहीं सरदार ने अपने बाप का सौदा तो नहीं कर लिया? कुछ भी हो सकता है बाबा, आखिर उसका क्या भरोसा। अपने बाप से नफरत करता था वो। नहीं नहीं, सब उसके बाप का है उसके पास। बाप के बगैर तो उसकी जिंदगी मुश्किल है। अंकल फखरी को नहीं बचा सके, लेकिन तैमूर के मामले में मोहतात रहना होगा। रजा को खबर पहुंचा दी है, सुबह होने से पहले ही वो हॉस्पिटल में होगा। आगे का काम हमारा है। लगता है पेट का दर्द तुम्हें सोने नहीं दे रहा। तकरीबन 10 बार वॉशरूम आ चुके हो तुम। अपने काम से काम रखो। आपकी सेहत का ख्याल रखना ही मेरा काम है। नूरी कारगे के लिए। गार्ड, प्रोसिक्यूटर के किसी ने छुरा घोंप दिया। कौन हो सकता ऐसा किसने कर दिया? ये खा ले अम्मी। ये लीजिए मैडम। शुक्रिया सुल्तान। आपको खबर देते चले कि सरदार फखरी जो कि हाल ही में मिनिस्टर बनने वाले थे, उनकी मौत हो चुकी है और ये भी इत्तलात मिली है कि उनको कत्ल करने वाले उन्हीं के पार्टी के लोग थे। फखरी वो हैं जिन्होंने प्रोसिक्यूटर मतीन की फॉरेंसिक रिपोर्ट में हेरा फेरी की और मजीद इसमें कौन कौन शामिल है, पुलिस इस मामले की छानबीन में लगी हुई है। हमारे साथ रहिए, हम आपको मजीद खबरों से आगाह करते रहेंगे। हेलो, हुरिया और हान घर पर है क्या? नहीं, वो अभी तक घर नहीं आया। हम तो तुम्हें फोन करने का सोच रहे थे। अजीब है। लैला क्या हुआ, कुछ तो बताओ। मैं अम्मी आपको बाद में बताती हूँ।
हेलो, क्या आप मेरी प्रोसिक्यूटर रहान से किसी तरीके से बात करवा सकते हैं फौरन? मिस लैला से मिलना है मुझे। आइए। औरहान को कुछ हो गया है क्या? नहीं लैला साहिबा, प्रोसिक्यूटर औरहान ने खुद आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलवाया है। मैं समझी नहीं। प्रोसिक्यूटर आपसे इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं इस केस के बारे में। औरहान ने मुझे लेने के लिए पुलिस भेजी है, यही कह रहे हैं आप? मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप चाहें तो इन्हें देख सकती हैं। जरूरत नहीं है इसकी, मैं खुद पूछ लूंगी औरहान साहब से। आप अपना काम कीजिए। लैला, अम्मी मैं जल्द वापस आऊंगी, आप परेशान नहीं ठीक है, फिर तुम जल्दी आ जाना। ठीक है, अम्मी का ख्याल रखना। आप फिक्र ना करें। कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। कितना वक्त गुजर गया, ये ऑपरेशन खत्म नहीं हो रहा। जब तक तैमूर ठीक से होश में नहीं आ जाता वो उरहान से बात नहीं कर पाएगा बाबा। बस थोड़ा सा सब्र कर लें। हम इस वक्त पुलिस पर भी भरोसा नहीं कर सकते। अपने आदमी हर जगह पर लगा दो, अंदर बाहर, हत्ता के गार्डन में भी। लेकिन एक बात याद रखना, किसी को इसकी खबर नहीं होनी चाहिए। आप बेफिक्र हो जाएं, किसी को खबर नहीं होगी। आप कुछ देर के लिए जाकर आराम कर लें, रात भर सोई नहीं है। जब तक ये खत्म नहीं होता मुझे सुकून नहीं मिलेगा। आ जाएं। बैठे। क्या ऐसे बुलाना जरूरी था प्रोसिक्यूटर? आप कॉल करते मैं आ जाती। कुछ काम उसूल के तहत किए जाएं तो बेहतर होता है। जैसे कि पुलिस के जरिए किसी को बुलवाना। बात ही ऐसी थी कि यह तरीका अपनाना पड़ा। मुझे एक केस में कुछ इंपॉर्टेंट सवालात करने थे आपसे। जी कहिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अदालत के मामलात में रुकावट बनना और मुजरिम का साथ देना जुर्म है। आप एक बहुत अच्छी सहाफ़ी हैं, इतनी मालूमात तो रखती होंगी आप। मैं कितनी मालूमात रखती हूँ या नहीं, इससे आपका कोई लेना देना नहीं। चलें फिर वक्त ज़ाया किए बगैर कार्रवाई शुरू करते हैं। मेरे हर सवाल का जवाब सोच समझ कर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस मामले में हमसे कुछ नहीं छुपाएंगी। आप सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगी। शुरू करें। तैमूर अल्मास से आपकी मुलाकात जेल में हुई थी, ऐसा ही है? मजाक कर रहे हैं क्या प्रोसिक्यूटर साहब? आप खुद भी वहां मौजूद थे। मैं गुफ्तगू में शामिल नहीं था। जो पूछा है उसका जवाब दें। जी बिल्कुल, जेल में मुलाकात हुई थी मेरी उनसे। तैमूर अल्मास ने आपसे क्या कहा था जब आप उनसे अकेले में बात कर रही थी? लैला साहिबा, इंटेरोगेशन के वक्त कुछ भी छुपाना जुर्म है, ये बात याद रखिएगा अच्छी तरह। सवाल समझ नहीं आया क्या? आ गया है समझ। तो जवाब देना चाहेंगी आप? जवाब न देकर आप अपने लिए मसला खड़ा कर रही हैं। न्यूज रिपोर्टिंग रियासत का अहम सुतून है और कानून इसे खुद तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। और जहाँ तक मेरा अंदाजा है आप इस कानून से वाकिफ हैं। मैं अपनी खबर के जराए कभी नहीं बताऊंगी। तफ्तीश खत्म हो गई हो तो मैं जाना चाहती हूँ। तफ्तीश अभी खत्म नहीं हुई। तो पूछिए, क्या पूछना है आपको? जेल से निकलने के बाद आप नूरी कारगी के घर क्या करने गई थी? क्या बताने गई थी आप नूरी कारगी को? मेरे इदारे के मालिक हैं नूरी कारगी, और अपने काम के हवाले से बात करने गई थी। एक न्यूज के लिए उनकी परमिशन चाहिए थी। आपके आने का शुक्रिया लैला साहिबा। शुक्रिया की बात नहीं, आप जब चाहे मुझे बुला सकते हैं। मैं खुशी से आपकी सवालात का जवाब दूंगी। चीफ प्रोसिक्यूटर साहब, मैं रिपोर्टर लैला हूँ। मेरा आपसे इस वक्त बात करना जरूरी है। मैं इस वक्त बहुत बिजी हूँ मिस लैला। कोई खास बात है क्या? दरअसल मैं एक कंप्लेंट रिपोर्ट करना चाहती हूँ आपके प्रोसिक्यूटर के बारे में।
किसकी बात कर रही हैं आप? प्रोसिक्यूटर ओरहान तमजा। सर, आपका नाश्ता यहाँ लगा दूं या फिर आप टेरेस पर करेंगे? आज नाश्ते का मूड नहीं है, बस कॉफी ले आओ। हेलो। तुम्हारा आदमी कुछ नहीं कर सका नूरी। पाशा, मैं समझा नहीं। मैंने तैमूर को कब्रिस्तान पहुंचाने का कहा था और तुमने उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। पाशा, मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं है उसके लिए। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो किसने किया है ये? हो सकता है उसकी कोई पुरानी दुश्मनी हो। मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता और ना ही अंदाजा लगाकर काम करता हूँ नूरी। फिक्र मत करें, वो हॉस्पिटल से सलामत नहीं निकलेगा। तुम्हें एक काम दिया था मैंने नूरी, वो भी तुमसे ठीक से नहीं हुआ। अब ये काम भी हसन करेगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज सर। खुदा हाफिज। इस तरह की हरकत की क्या जरूरत थी तुम्हें ओरहान? उसे बताना था कि मैं हार मानने वाला नहीं हूं। लेकिन ये कोई तरीका नहीं हुआ यार। तुम्हें क्या लगता है हारून, मैंने कोशिश नहीं की होगी क्या? उसे एहसास होना चाहिए कि ये केस कितना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। लैला को कितना बुरा लगा होगा, क्या अंदाजा है इस बात का? लैला को धमका रहे हैं वो लोग। कुछ तो है जो लैला मुझसे छुपा रही है हारून। जब से तैमूर की बात हुई है उससे, वो बहुत अजीब बिहेव करने लगी है। वो लड़की जो बाहर दीवार से सर मार लेती थी सिर्फ इस रूम तक पहुंचने के लिए, आज इस तरह बिहेव कर रही है। हो सकता है वो तुम्हारी वजह से खौफजदा हो। हाँ, उसे तुम्हारी फिक्र है मेरे भाई। मैं चाहता हूं कि वो समझे कि उस बात को बताने का उससे फायदा ही है, नुकसान नहीं। और अगर ऐसा न हुआ तो हम इस केस में कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे हारून। ओरहान सर, चीफ प्रोसिक्यूटर साहब आपको बुला रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आप जाए, मैं आता हूं। मैं आता हूं हारून। अच्छा ठीक है। गुड मॉर्निंग प्रोसिक्यूटर। गुड मॉर्निंग। सर, मैं अंदर आ सकता हूं? आपने बुलाया था मुझे। आओ ओरहान आओ, एक अहम मसला है। वो मसला क्या मुझसे मुताल्लिक है? आप पूछें इनसे जो इन्होंने किया। गैर कानूनी इंटेरोगेशन की मुझसे, मुझे धमकाया कि रिसोर्सेज के बारे में बताऊं, वरना ये मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। आपने सुना मिस्टर ओरहान, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? सर, एक्चुअली लैला साहिबा के पास मतीन तमजा के हवाले से बहुत अहम मालूमात है। मैंने इनसे वो मालूमात हासिल करना थी। क्या इन्होंने जो कहा वो सच है? बिल्कुल भी नहीं। इनके बाबा की इन्वेस्टिगेशन के हवाले से मुझे कुछ नहीं मालूम। ये केस इनके लिए बहुत अहम है, जानती हूँ। शायद इसीलिए बिना सबूत के मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। क्या आपको पूरा यकीन है कि ये आपके बाबा के केस के बारे में जानती मिस्टर ओरहान? तैमूर अल्मास से बहुत देर गुफ्तगू रही इनकी, उसी बारे में मालूमात जानना थी मुझे इनसे। तैमूर अल्मास ने मुझे कुछ नहीं बताया इनके केस के बारे में। इन्होंने जबरदस्ती रास्ता रोका और पूछगछ की मुझसे, और उसके बाद पुलिस भेजकर मुझे घर से बुलाया गया। क्यों कर रही हो तुम ये सब? तुमने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। समझ गया मैं। आप जा सकती हैं लैला साहिबा, मैं जाती तौर पर देखूंगा इसे। ये क्या चल रहा है तुम दोनों के दरमियान? जिस तरह तुम उसे देख रहे हो साफ जाहिर है। हमारा ताल्लुक अपनी जगह है, मगर इस ताल्लुक का केस से कोई वास्ता नहीं है सर। ये तो बहुत गलत बात है। एक रिपोर्टर का रास्ता रोकना, बिना किसी सबूत के उसके घर पर पुलिस भेज देना। ओरहान, मैंने तुम्हें कानून की पासदारी करने का हुक्म दिया था, ना कि तोड़ने का। मैं जानता हूं कि मैंने गलत किया है, मगर मुझे मौका दे, मैं सब ठीक कर दूंगा। मुझे यही उम्मीद है तुमसे। इन चीजों को इस केस से दूर ही रखो तो बेहतर है। सिर्फ एक दिन दे दें सर मुझे। अगर तैमूर कुछ ना बोला तो आपके कहने पर मैं इस्तीफा तक भी दे दूंगा।
औरहान, हाँ बोलो। तुम सारे रिपोर्टर्स ऐसे ही होते हो क्या? बस फ्रंट पेज पर खबर चाहिए होती है तुम्हें। लेकिन इस बार तुम कामयाब नहीं होगी। चीफ ने मुझे फायर नहीं किया, एक मौका और दे दिया। मेरे पास इसके अलावा रास्ता नहीं था। क्यों किया लैला? क्यों किया ऐसा? आखिर ऐसा क्या है जो तुम छुपा रही हो मुझसे? क्या बात हुई थी तैमूर से? तैमूर ने क्या करने को कहा है तुमसे? कुछ तो है जिसका ताल्लुक नूरी कारगी से है लैला। अगर मैं ये नहीं जान पाया तो ये नाकामी ही काफी होगी मेरे लिए। मुझे लगता है कि नूरी कारगी ही धमका रहा है तुम्हें। अगर ऐसा है और तुम उससे डर रही हो तो यह शिकस्त होगी मेरी। तुमने कहा भरोसा करो मुझ पर, और मैंने वैसा ही किया। जब तुम्हें यकीन आ गया तो मेरी ही पीठ में छुरा घोंप दिया तुमने। सच पूछो तो मुझे वाकई लगता है कि अब इस लड़ाई में मैं अकेला रह गया हूं। सिर्फ तुम्हारे झूठ ने ऐसा किया, मुझे अकेला कर दिया लैला। मगर मैं हार नहीं मानूंगा कभी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, और इस रास्ते में जो भी मेरे सामने आया कुचल डालूंगा उसे, चाहे तुम ही क्यों ना हो। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। कहाँ हूं मैं? आप हॉस्पिटल में हैं प्रोसिक्यूटर साहब। अभी आपके जख्म ताज़ा हैं, आपको आराम करने की जरूरत है। हम यहीं हैं आपके पास। बाबा, बहुत अफसोस हुआ हमें। कुछ पेपर हैं जिन पर आपके सिग्नेचर चाहिए। ऑफिसर प्लीज कुछ देर बात कर दो। कैसा है तैमूर अब? तुमसे तो बेहतर है वो। ऑपरेशन हो चुका है, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जल्द होश में आ जाएगा वो। आदिल, तुम्हें अपने आदमी एहतियातन बदल देने चाहिए थे। प्रोसिक्यूटर, तुम फिक्र मत करो। तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, क्या हो गया? सरदार, मुझसे नहीं उलझो तो बेहतर है। क्यों? तो क्या मुझे भी कत्ल कर दोगे? अपनी जबान संभाल कर बात करो सरदार। क्या करोगे तुम? मेरा बाप वहां मुर्दा खाने में पड़ा है। तुम लोगों ने मारा है उन्हें। मैं अब तक सिर्फ इसलिए चुप हूं क्योंकि तुम सदमे में हो। हाँ तो? वरना मुझे भी मार दोगे। हमने तुम्हारे बाप को नहीं मारा, बल्कि हम तो खुद उसे ढूंढ रहे हैं जिसने ये सब कुछ किया। ढूंढो ना। इसे बाहर ले जाओ, ताजा हवा की जरूरत है इसे। छोड़ो मुझे प्रोसिक्यूटर, छोड़ो। कौन हो तुम? यहाँ आया तो तैमूर के लिए था। अच्छा वो तुम भी मिल गए। औरहान अंकल, बाबा
छोड़ दें बाबा। मुझे 1 मिनट दे दें प्रोसिक्यूटर। बेटा, चलो अपनी अम्मी के पास चले जाओ। अम्मी को कुछ देर के लिए अंदर ले जाओ, मैं आती हूँ आपको लेने। अम्मी जाते वक्त मिलना भी मुनासिब नहीं समझा। किस मुंह से आती तुम्हारे पास आखिर?
क्या जवाब देती तुम्हें? जिससे तुम मोहब्बत करते हो वो तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन की बेटी है। मैंने सच छुपाया है लेकिन मोहब्बत सच्ची की है तुमसे। हर दिन सोचती थी कि आज तुम्हें सच बताऊंगी, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी मुझसे ना हो सका। मैं भी अपने बाप की तरह शर्मिंदा हूं तुम्हारे सामने। मैं यहां ना कोई इन्वेस्टिगेशन करने आया हूं, नमाजी की कोई बात। मुझे छोड़ के मत जाओ लैला। केस खत्म हो गया, गुनाहगारों को उनके किए की सजा मिल गई। क्यों ना हम भी भूल जाएं अपने माजी को। अगर तुम चाहो तो साथ मिलकर अपना फ्यूचर प्लान करते हैं। हम मिलकर अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे। और हां, एक नई मूवी आई है, उसके टिकट्स लेकर आया हूं, साथ देखते हैं। हाँ?